संबंधियों से उसका नाता, सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी की कुंडली में फेरबदल कर दे तो क्या जातक का जीवन बदल सकता है? महावीरी जी, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मैंने सब ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठा दिया है कि वो चाहते हुए भी जातक का भला नहीं कर सकते। और शनि ग्रह? नीच के शनि ग्रह को मैंने 7वें भाव में स्थापित कर दिया है। और नीच के शनि ग्रह अपने जातक के साथ क्या क्या अनर्थ कर सकते हैं आप नहीं जानती। अच्छा, तो ये लीजिएगा। इतनी सी दक्षिणा? नीच के शनि ग्रह इस कुंडली के जातक के जीवन पर कितना भारी पड़ सकते हैं, ये आप जानते हैं? अच्छा, तो ये और लीजिएगा। धन्यवाद। मेरी प्यारी बेटी मैथिली, तुम्हारे जीवन में अब वही होगा जो इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र कहते हैं, और ये वही कहेंगे जो मैं चाहती हूँ। दरी ले लो, दरी, बढ़िया टिकाऊ दरी, दरी ले लो, दरी, बढ़िया टिकाऊ दरी, बढ़िया टिकाऊ दरी। अरे मैथिली, बहुत दिनों के बाद आई। लाओ लाओ, मुझे दरियां दिखाओ। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए। हाँ काकी, देखिए ना। अरे मैथिली, तू भी कभी ससुराल जाएगी कि नहीं, या यूं ही दरिया बेचती फिरेगी? कहीं ऐसा तो नहीं तेरी सौतेली माँ तुझसे इसलिए काम करवाती है कि वो बैठ के खाए और तू कमाती रहे? काकी, नहीं बेचती आप लोग को अपनी दरिया। और हाँ, मेरी माँ को अगर दोबारा कुछ कहा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बड़ी आई माँ वाली, हम जानते नहीं है क्या? वो तेरी माँ घर में आराम करती है और तू दर दर दरिया बेचती फिरती है। अरे तुम क्या जानो मेरी माँ के बारे में? ये तो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। अगर मेरी माँ का बस चले तो वो तो मुझे जमीन पर पैर ही ना रखने दे। मैथिली दीदी, दीदी जल्दी घर पर चलो, माँ ने बुलाया है। लड़के वाले आपको देखने आए हैं। चलो ना दीदी। हाँ, ये लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। अरे लतिका बेटा, मैथिली को ले आओ जल्दी। आओ आओ बेटा, आ जाओ। ये है मेरी बेटी मैथिली। आओ बेटी, बैठो। आपकी बेटी हमें तो बहुत पसंद है। बस एक बार पंडित जी कुंडली मिला लें। ये लीजिए मैथिली की कुंडली। ले पंडित जी। ग्रह नक्षत्रों को अच्छे से मिलाइएगा। अगर ये कुंडली मिल जाती है तो हम ये ब्याह जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? नहीं जजमान, नहीं। ये विवाह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। किसी कन्या की इतनी बुरी कुंडली मैंने जीवन में नहीं देखी। शनि सप्तम भाव में नीच का है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पर है।
ये जिसके भी जीवन में जाएगी दुर्भाग्य साथ लेकर जाएगी। विवाह के बाद इस लड़की को ऐसा रोग होगा कि जिसके कारण ससुराल वाले सदा दुखी रहेंगे। थोड़े शब्दों में कहूं तो इसके भाग्य में घर संसार है ही नहीं। और न ही इसके लिए कोई वर बना है। पंडित जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ अपने बेटे का जीवन संवारने आई थी, उजाड़ने नहीं। चलिए जी, बहन जी, चलिए। मेरी बात सुनिए। बहन जी, चलिए। भाई साहब, पंडित जी, वो मैथिली, 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 बेटा, मैथिली। किसी कन्या की इतनी बुरी कुंडली मैंने जीवन में नहीं देखी। आपकी बेटी को बृहद जीवन नसीब नहीं होगा। ये जिसके भी जीवन में जाएगी दुर्भाग्य साथ लेकर जाएगी। थोड़े शब्दों में कहूं तो इसके भाग्य में घर संसार है ही नहीं और न ही इसके लिए कोई वर बना है। बेटी, तू चिंता मत कर। अरे क्या हुआ? अगर शनि ग्रह की वजह से तेरी शादी नहीं हुई तो? अरे मैं हूं ना तेरी माँ। मैं तुझे संभालूंगी, मैं तेरी देखभाल करूंगी। अरे दुनिया में ऐसे लाखों लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, तो क्या हुआ? वो जीते नहीं है? हाँ, चिंता मत कर बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। रोना मत बेटा। महावीरी, ये कुंडली मेरी बेटी की नहीं है। तुम इस मामले में मत पड़ो। तुम मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर रही हो और मैं चुपचाप देखता रहूं। बस। अरे तुम अपनी दवाइयों का इंतजाम खुद नहीं कर सकते और मुझे ज्ञान देने चले हो? कान खोलकर सुन लो, मैथिली की शादी कभी नहीं हो सकती। वो हमारे घर का कमाऊ बैल है, बैल। मैं उसे दूसरे के खूंटे से कभी बांधने नहीं दूंगी, याद रखना। तुम औरत नहीं, कायन हो। मैं तुम्हारी सच्चाई अभी सबको बताता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। खबरदार, ये बात किसी को पता चली तो। अरे अपनी हालत तो देखो। अरे बाद में कोई तुम्हें दवा देने वाला नहीं होगा। और तुम्हारी वो मैथिली, हाँ, उसकी तो मैं ऐसी हालत कर दूंगी ना कि कोई लड़का उसके मुंह पर थूकेगा भी नहीं। अब मैथिली के जीवन में शनि ग्रह का प्रभाव हमेशा रहेगा। माँ मैथिली दीदी के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है। हे भगवान, मेरी बहन की मदद कर। हे शनिदेव, ये आप मुझे किस अपराध की सजा दे रहे हो शनिदेव? जो आप मेरी कुंडली के सप्तम भाव के नीच में बैठे हो। मैं आप शकुनी हूँ, अभाग्नि हूँ, केवल इसलिए क्योंकि मेरी कुंडली में आपका दोष है। शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हो ना, तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों मेरे साथ अन्याय कर रहे हो शनिदेव? बेटी, तुम हम पर बहुत बड़ा आरोप लगा रही हो। न्याय करना तो हमारा धर्म है, चाहे कोई हमारी आराधना करे या ना करे।
यदि हम किसी के कुंडली में 7वें भाव में स्थित हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे दंडित करेंगे। उसका अर्थ ये है कि हम उसके चरित्र और उसके कर्मों के दोष को सुधारेंगे, ताकि वो अपना शेष जीवन संवार सके। और वैसे भी हम तुम्हारे कुंडली में 7वें भाव में नहीं है, 8वें भाव में है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें जीवन में ऐसे वर का योग है जो खुशियों की वर्षा कर देगा। ये सारा प्रपंच तो तुम्हारी सौतेली मां ने अपने सुख के लिए रचा है, परंतु हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। लगता है अब धरती पर हमें स्वयं आना होगा, क्योंकि अब ये हमारे न्याय का प्रश्न है। दरी ले लो, दरी। भाई साहब दरी, दरी ले लो। काकी आप लोग को कुछ दरिया खरीदनी थी ना काकी? काकी मेरी बात तो सुनिए। जब देखो तब रास्ता काकी रुकिए तो। ये बस काकी, मुझे तुम्हारी जैसी मनहूस से दरिया खरीदकर हमारा घर बर्बाद नहीं करना है। हट हट। लेकिन काकी, अगर दरिया नहीं बिकी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? लगता है मैं सचमुच ही अपशगुनी हूँ। लगता है मेरे भाग्य में सुख है ही नहीं। बेटी, इतना अच्छा भाग्य लेकर इस धरती पर जन्म लिया है, फिर क्यों रो रही हो? मेरे भाग्य पर क्यों हंस रहे हो काका? मैं तो अभागन हूँ। बेटी, ये तुमसे किसने कह दिया? तुम्हारी माथे की रेखाएं साफ बता रही हैं कि तुम बहुत भाग्यवान हो। गांव वाले मुझसे आंखें फेर लेते। मेरी दरिया कोई नहीं खरीद रहा, मैं क्या करूं? बेटी, इन दरियों के सही दाम यहाँ कोई नहीं देगा। हाँ, यहाँ से 2 कोस दूर एक हाट लगती है, वहां जाकर बेचो, सारा माल हाथों हाथ बिक जाएगा। सच? हाँ बेटी। धन्यवाद काका। जा बेटी, ये रास्ता केवल हाट की ओर ही नहीं, तेरे भाग्य की ओर भी जाता है। आज तेरे जीवन साथी से मिलन होना निश्चित है। हिमांशु भैया, हर बार हाट पे तो सेठ जी खुद आते थे, इस बार आप कैसे आए? पिताजी चाहते हैं कि धीरे धीरे मैं उनका सारा कारोबार संभालूं, और इसीलिए इस बार मैं आया हूं। भैया आप जरा यहीं रुकिए, हम खान पान की व्यवस्था करके आते हैं। जाइए। दरी ले लो, दरी।
अगर आज आप नहीं होती तो ये घोड़ा हमारी जान ले लेता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कोई बात नहीं। हमारी दरिया हमारी दरिया ये क्या? मेरी तो सारी दरिया खराब हो गई। अब मैं हाट में बेचने क्या जाऊंगी? मेरी वजह से आपका इतना सारा नुकसान हो गया। इनकी क्या कीमत है मुझे बताइए, मैं अदा कर देता हूँ। जी नहीं, इस नुकसान में आपका कोई हाथ नहीं। ये तो बस मेरी किस्मत का कसूर है। बेटी, तुम फिर यहाँ बैठ के रो रही हो? अब क्या हुआ? देखिए ना काका, मेरी सारी दरिया रंगों से बेकार हो गई। अब मैं माँ को पैसे कहाँ से लाकर दूंगी? बेटी, ये दरिया तो पहले से अति सुंदर हो गई हैं। इन्हें बेचोगी हमें? लेकिन काका, ये तो रंगों से खराब हो गई हैं। हाँ हाँ बेटी, पर काम ही कुछ ऐसा है कि हमें ऐसी ही दरियों की आवश्यकता है। बोलो, क्या दाम लोगे इनका? वो बोलो। जब ये खराब नहीं हुई थी तब इसकी कीमत 50 रुपए थी। खराब होने से पहले इसकी कीमत 50 रुपए थी, तो उस हिसाब से 5 दरियों के हुए 250 रुपए। ये लो, ये 250 रुपए। लेकिन काका को रख लो बेटी, इन पैसों से तुम्हारे पिता की दवाइयां आ जाएगी। ठीक है? धन्यवाद काका। ठीक है बेटी। आखिर ये रंग बिरंगी दरियों का ये करेंगे क्या? ध्यान से देख लीजिए सेठ जी, ऐसी रंग बिरंगी दरियां आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। दरिया बहुत सुंदर है भाई। पिताजी, पिताजी, ये दरिया यहाँ कैसे है? ये दरिया तो उस लड़की की है जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। सच कहूं पिताजी, मैंने ऐसी सुशील, गुणी और सुंदर लड़की अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। देखो भाई, इन दरियों में और उस लड़की में जरूर कुछ खास बात है। मैंने इसे शादी के लिए इतनी लड़कियां दिखाई, पर आज तक इसने किसी की तारीफ नहीं की। लगता है मुझे अपनी होने वाली बहू मिल गई। सही कह रहे हैं सेठ जी, दोनों की जोड़ी भगवान ने ऊपर से बनाकर भेजी है। हम तो कहते हैं चट मंगनी और पट ब्याह। पर वो लड़की रहती कहाँ है? दीनापुर गांव में। आज ही ये रिश्ता लेकर चले जाइएगा। अच्छा विराज जी, शीशपाल जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरी बेटी पसंद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शगुन स्वीकार कर शादी की तारीख पक्की कर दीजिए। जी। कितनी निर्दयी है महावीरी, तू अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए अपनी बेटी के जीवन को ही असुरक्षित करने पर तुली है। तुझे तो ज्ञात भी नहीं, तूने अपने पाप कर्मों से अपने जीवन को कितना असुरक्षित कर लिया है। क्या है ना भाई साहब,
ये शादी ब्याह का मामला है, मतलब जिंदगी भर का मामला है। मैं इसमें झूठ नहीं बोलना चाहती। क्या है ना, हमारी बेटी की कुंडली में शनि सातवें भाव में नीच के है, तो उससे क्या होगा कि अगर ये शादी हो जाती है ना तो आपका सर्वनाश होगा, सर्वनाश। भाविनी, देखिए बहन जी, हम इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं और हमारा तो मानना है कि हर आदमी में ईश्वर का वास है और ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। नहीं, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। आपके घर में हमारी बेटी के पैर पड़ते ही आपका घर बीमारियों का घर बन जाएगा। हाँ। देखिए बहन जी, आपकी बेटी शादी के बाद हमारे परिवार का हिस्सा होगी। उसका दुख हमारा दुख, हमारा सुख उसका सुख होगा। बस आप शादी की तारीख पक्की कीजिए। अरे आपको कितनी बार समझा रही हूँ, आप समझते क्यों नहीं है? हाँ? ये शादी नहीं हो सकती। पर ये शादी क्यों नहीं हो सकती बहन जी? मैं आपको क्यों बताऊं? आप मेरे कौन लगते हो? हमें ये शादी नहीं करनी है, जाइए यहां से। अरे जाइए ना। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, और तुम तो अपने ही घर के लोगों को डसने पर तुली हो। तुम तो चाहते हो कि मैं मैथिली की शादी कराऊं, दर दर भीख मांगू, ठोकरे खाऊं, गरीबी में दिन गुजारूं, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। मैथिली जिंदगी भर कमाएगी और मेरी सेवा करेगी। हाँ माँ, मैंने एक देवी समझकर मन ही मन आपकी पूजा की और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर ये बात आप मुझे पहले ही कह देती ना, तो मैं जिंदगी भर आपके पैरों में पड़ी रहती माँ। मन में कभी शादी का ख्याल भी नहीं आने देती। आपसे एक प्रार्थना है माँ, ये बात इस घर से बाहर मत जाने देना कि एक माँ ने अपने सुखों के लिए अपनी बेटी के सुखों की बलि दे दी, वरना लोग माँ के प्रेम को भी शंका की नजर से देखेंगे। अरे तेरी इन बातों से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे, और वो तू जिंदगी भर कमाएगी और मुझे देगी। हाँ। सेठ जी प्रणाम। बधाई हो, आपके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हम मैथिली के घर से ही आ रहे हैं। मैथिली की माँ ने अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगी है और कहा है 4 दिन बाद शनिवार के दिन उनके घर बारात लेकर आ जाइए। लेकिन उसकी माँ कैसे मान गई? कल तो बहुत क्रोधित दिखाई दे रही थी और अपनी ही बेटी को अपशगुनी बता रही थी। अरे हाँ, उन्हें लगा आप उनकी छोटी बेटी लतिका का हाथ मांग रहे हैं। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ, बहुत लज्जित हुई और उन्होंने हमारे हाथों ये शगुन भिजवाया है। लीजिए सेठ जी। ले लो बेटा।
और हाँ, शनिवार का दिन मुहूर्त का है, इसे मत भूलिएगा। हमें सेठ धनीराम जी ने भेजा है आपकी बेटी का रिश्ता पक्का करने के लिए। अरे उन लोगों की हिम्मत तो देखिए, मेरे इतने मना करने के बावजूद भी उन्होंने आपको भेज दिया। आप व्यर्थ में क्रोधित हो रही हैं बहन जी। हमें सेठ जी ने आपकी छोटी बेटी लतिका का रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा है। हाँ? लतिका के लिए? हाँ। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। सेठ जी को बाद में आभास हुआ कि एक अपशकुनी कन्या को घर में लाकर कोई लाभ नहीं है। हाँ। इसीलिए तो उन्होंने आपकी लतिका का हाथ मांगा। ये बहुत अच्छा किया। परंतु एक शर्त है। क्या? 4 दिन बाद शनिवार के दिन विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक ऐसा शुभ मुहूर्त फिर नहीं आने वाला। लतिका, लतिका जल्दी आ जा बाहर। बैठ बैठ। ये मेरी बेटी है, छोटी बेटी लतिका। हाँ, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। तो ठीक है, हम ये संदेशा सेठ जी को भिजवा देते हैं। आप विवाह की तैयारियां आरंभ कर दीजिए। वैसे हम रहेंगे यहीं पर, विवाह के कामकाज में आपका हाथ बटाने के लिए। लतिका, तू कितनी भाग्यवान है। अरे घर में बैठे बिठाए तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, मेरी प्यारी बेटी। तू चिंता न कर मैथिली, सुख तो तेरे भाग्य में है ही। तेरे विवाह का समय पहले से तय है, उसे कोई नहीं टाल सकता। ओंकार, शंकर, अरे कहाँ गए सब लोग? कितना काम बाकी है? काम तो बहुत बाकी है बहन जी। आप उन लोगों की चिंता छोड़िए ना, आप अन्य वस्तुओं की व्यवस्था कीजिए। हाँ। कुछ नहीं, टांग टूट गई। मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बेटी। हम रिश्तों को जोड़ने के साथ साथ टांग तोड़ने और जोड़ने का काम भी करते हैं। आइए बहन जी, आइए, आइए, संभल के। हे भगवान, हम बहुत हैरान हैं कि आपके साथ ऐसी दुर्घटना क्यों हुई। बेटी के विवाह से पहले मां की टांग टूटना बहुत ही अपशकुन है, नहीं? माँ, क्या है? माँ वो दुकानदार आया था, तो शादी के जेवर और जोड़ा। लतिका, अरे लतिका तो आपके लिए दवा लेने बाहर गई है ना। ऐसा करते हैं, ये साड़ी और जेवर मैथिली को पहना कर देख लेते हैं। बेटी मैथिली, ऐसे संकट के समय में अपनी माँ की सहायता करनी चाहिए। जाओ ये साड़ी और जेवर पहन कर आओ। लेकिन मैं ये कैसे? जाओ। ये क्या किया आपने? मेरी लतिका के कपड़े और गहने उसे कैसे पहनने दिया आपने? बहन जी, विवाह की सारी तैयारियां आज समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसे समय में जितनी शीघ्रता की जाए उतनी कम है।
वाह वाह बेटी, तुम तो सचमुच दुल्हन लग रही हो। ऐसा लग रहा है ये जेवर, ये साड़ी सब कुछ तुम्हारे लिए ही बने हैं, नहीं? ए, यहाँ क्या खड़ी है? जा, जल्दी जा अंदर। मेरी बेटी लतिका के कपड़े हैं वो, जल्दी उतार दे, मैले हो जाएंगे। बहन जी, हम हिमांशु की कुंडली तो ले आए हैं। यदि आप लतिका की कुंडली भी ले आते तो हम दोनों कुंडलियों को मिलाकर देख लेते कि किसका योग किसके साथ बनता है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। आपने मेरी लतिका की कुंडली अच्छी बनाई है ना? अरे ऐसी कुंडली बनाई है कि कोई भी पंडित इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता। देखते ही हाँ कह देगा। हैं? ये लीजिए कुंडली और दे दीजिए उस धनीराम जी के पंडित को। हे भगवान, तेरी कृपा। अब देखती हूँ धनीराम का पंडित इस कुंडली को कैसे नकारता है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। बहन जी, हाँ? दूल्हा मंडप में आ चुका है, परंतु उससे पहले हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी थी। हाँ, कहिए। यह है लतिका की कुंडली। उसकी कुंडली में शनि छठे भाव में बैठा है, जिसका अर्थ है जैसे ही उस कन्या का विवाह होगा उसकी मां की अकाल मृत्यु हो जाएगी। इधर लतिका की डोली उठेगी, इधर आपकी अर्थी उठेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा बहन जी। याद कीजिए, जैसे ही लतिका के विवाह की तैयारियां आरंभ हुई, आपकी टांग टूट गई। बराबर? हाँ, 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 हाँ। जैसे ही हमने लतिका की कुंडली अपने हाथ में ली, आपके पल्लू में आग लग गई। लग गई ना? आप जोर से क्यों नहीं बोल रही हैं? बोलिए। कुछ बोलना चाहती हैं बहन? बोलिए बहन जी। बोलिए ना बहन जी। देखा देखा बहन जी, आपकी आवाज भी चली गई। हाँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ, माँ कुछ बोलिए। माँ कुछ बोलिए। माँ क्या हुआ? माँ, माँ कुछ बोलो। यदि आप जीवित रहना चाहती हैं बहन जी, तो आप लतिका के स्थान पर मैथिली का विवाह करा दीजिए।
अच्छा अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि लतिका का विवाह होने दें। चलो लतिका। अच्छा अच्छा, हम समझ गए। आप चाहती हैं कि मैथिली का विवाह। लतिका बेटी, जाओ अब अपनी बहन के विवाह की तैयारियां आरंभ करो। चलो। मैं नहीं जानती आप कौन है, पर अब जो कोई भी है मेरे बहन के जीवन में भगवान बनकर आए। जाओ। मैथिली, बेटा तुम, लतिका ये सब कैसे? लतिका, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मैथिली को ले जाओ। शिषपाल, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने नहीं चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिषपाल, आज तुम्हें उठकर चलकर अपनी बेटी को आशीर्वाद देना होगा। परंतु मैं कैसे? मैं तो प्रयत्न करो। आज नहीं उठोगे तो फिर कभी नहीं उठ पाओगे। चलो, प्रयत्न। चलो शिषपाल, उठो। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए शनिदेव। आज मेरे जीवन में जो भी शुभ है सब आपकी ही कृपा है।
मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे घर और संसार को सदैव आपका आशीर्वाद मिलता रहे।